Good morning to all of you students. Fundamentals of Insurance की क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका सेकेंड यूनिट का आपका टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग स्टडी कर चुके हैं मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, उसके फीचर्स, नेचर क्या है लाइफ इंश्योरेंस के, देन इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है, महत्व क्या है जीवन बीमा के, देन हमने स्टडी किया प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा के क्या सिद्धांत होते हैं। उसके बाद हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मीन्स जीवन बीमा की प्रक्रिया, जिसमें कि आपका 8 पॉइंट है, 8 स्टेप है कि जब भी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी लेते हो तो वहाँ पे आपको ये 8 स्टेप ऐसे हैं, 8 स्टेप्स ऐसे हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। यही स्टेप्स है आपका प्रोसीजर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ पॉइंट्स। इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, प्रपोजल फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सेकेंड स्टेप था आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, चिकित्सा परीक्षा। थर्ड था मेडिकल रिपोर्ट, जो भी हम लोग स्टडी करती हैं। फोर्थ पॉइंट था आपका एजेंट्स रिपोर्ट, एजेंट्स को भी रिपोर्ट इसमें प्रोवाइड करनी होती है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी किए हैं। नेक्स्ट 5 स्टेप था आपका एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, कि इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल को कब एक्सेप्ट करती है और कब रिजेक्ट करती है, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट था प्रूफ ऑफ एज। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल के बाद आपको अपने एज के प्रूफ के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल पॉलिसी लेता है उसको अपने एज के प्रूफ के लिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो मांग सकता है, या उन सब डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो अपने एज ऑफ प्रूफ ऑफ एज के लिए, मीन्स अपने एज के प्रूफ के लिए आप उन सारे डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। ओके, तो ये 6 स्टेप हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका 7 स्टेप और 8। 7 और 8 हमारा बचा रह गया था, जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हो पाया था। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम वही आगे कंटिन्यू करते हैं, 7 और 8 स्टेप क्या है और इसमें कैसे कैसे क्या करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टेप 7 स्टेप है आपका पेमेंट ऑफ प्रीमियम। 7 स्टेप था आपका प्रूफ ऑफ एज के बाद पेमेंट ऑफ प्रीमियम, हिंदी में प्रीमियम का भुगतान, हिंदी में था प्रीमियम का भुगतान। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द 7 पॉइंट। व्हेन एन इन्वेस्टर टेक्स अ लाइफ पॉलिसी ऑन हिज पोर्टफोलियो, he must pay some installment to the life insurance company for this investment। ठीक है, जब भी कोई इन्वेस्टर या कोई इंडिविजुअल कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेता है, ठीक है, तो ही मस्ट पे सम इंस्टॉलमेंट, तो उसे कुछ इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। मीन्स जब भी आप कोई इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेते हो तो आपको जितने की भी आपने पॉलिसी ली है उसका अमाउंट आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को। दिस इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड प्रीमियम एंड मे बी पेड पीरियोडिकली। ये जो इंस्टॉलमेंट जो आप इंश्योरेंस कंपनी को टाइम टू टाइम पे करते हो, इसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। एंड बी पेड पीरियोडिकली, जो कि पीरियोडिकली पे किया जाता है। ठीक है, उस पीरियड में आपका ये ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, मीन्स साल में आप एक बार दे सकते हो प्रीमियम, या फिर आप 6 महीने में एक बार दे सकते हो,
या ये क्वार्टरली भी हो सकता है। आप 3 महीने में 3 महीने पे दे सकते हो एक बार, और मंथली ऑल्सो। और आप इसमें मंथली भी पे कर सकते हो कि आप पर मंथ जो भी आपका प्रीमियम का अमाउंट बनता है आप उसे पर मंथ भी पे कर सकते हो। ओके, तो ये जो आप पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को करते हो टाइम टू टाइम, एक इंस्टॉलमेंट पे करते हो, इसी इंस्टॉलमेंट को हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। ओके, इट मे बी पेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, जो कि मैंने बता दिया है। यूजुअली अ पीरियड ऑफ 30 days इज गिवन एज ग्रेस बियॉन्ड द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी लेते हो और जो भी आप प्रीमियम उसे पे करते हो, उस प्रीमियम का आपका जो भी पीरियोडिकली जो भी पीरियड होता है आपका, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, जो भी आप डिसाइड करते हो कि कैसे पे करना है, उस पीरियड को यूजुअली अ पीरियड ऑफ 30 days इज गिवन एज ग्रेस बियॉन्ड द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जनरली आपको 30 दिन का, ठीक है, 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड भी देती है आपके उस ड्यू डेट ऑफ प्रीमियम के बाद। ठीक है, इस एग्जांपल लिखे बता देती हूँ। जैसे सपोज करो कि अगर आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ पॉलिसी ली है, ठीक है, आपने उसे जनवरी में लिया, मान लो 1 जनवरी को लिया, ठीक है, तो 1 जनवरी को आपने पहला प्रीमियम पे किया। देन आपने डिसाइड किया कि हम इस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो हम क्वार्टरली पे करेंगे। ओके, क्वार्टरली मीन्स 3 महीने पे करेंगे। तो जब आपने फर्स्ट प्रीमियम 1 जनवरी को पे किया तो सेकेंड प्रीमियम जो भी आएगा वो आपका 1 अप्रैल आएगा, 3 महीने पे, राइट। तो 1 अप्रैल जो आपका ड्यू डेट है प्रीमियम का, देन आपका आएगा 1 जुलाई। इस तरह से 3 3 महीने पे ड्यू डेट आएगा। तो यूजुअली जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपके प्रीमियम के ड्यू डेट पे भी 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड देती है, ग्रेस टाइम देती है कि इफ़ यू आर नॉट पे द प्रीमियम ऑन द ड्यू डेट, यदि आप ड्यू डेट पर प्रीमियम नहीं पे कर पाते हो तो कंपनी आपको 30 दिन का ग्रेस देती है कि आप आफ्टर उस प्रीमियम के डेट के 30 दिनों के अंदर अंदर भी आप उस पर्टिकुलर प्रीमियम को इंश्योरेंस कंपनी को पे कर सकते हो। जैसे कि आपका 1 अप्रैल था, मान लीजिए आप 1 अप्रैल को पे नहीं कर पाए कोई भी रीज़न से, ड्यू टू सम रीज़न, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 30 डेज ग्रेस देती है। तो 30 डेज अगर आप 1 अप्रैल से देखते हो तो आपका 30 डेज आया फर्स्ट में, तो मीन्स आपको इंश्योरेंस कंपनी वो टाइम देती है 30 डेज का कि इफ़ यू आर नॉट, अगर आप 1 अप्रैल को पे नहीं कर पाते हो तो आप ईज़िली 1 मई तक जब भी कभी आप पे कर सकते हो। उसके लिए कंपनी आपसे कोई फ़ाइन वगैरह नहीं लेती है। ये इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीमियम के पेमेंट के लिए 30 दिन का, 30 डेज का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करती है। ठीक है, द रेट्स ऑफ प्रीमियम आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड एज इन्वेस्टमेंट। यस, और ये जो आपका ग्रेस पीरियड मिलता है ये सभी पॉलिसियों पर मिलेगा। कोई भी आप पॉलिसी लेते हो इंश्योरेंस कंपनी से, सभी पॉलिसियों पर ये आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। ओके, जो रेट ऑफ प्रीमियम होता है ये आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज का डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट का पॉलिसी लिया है, उस पर डिपेंड करेगा आपका प्रीमियम का रेट। ठीक है, और कितने टर्म के लिए आपने लिया है, कितने समय के लिए लिया है, ये भी डिपेंड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम का रेट आपका डिफरेंट पॉलिसी का डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होता है। ओके, क्लियर है? 7 स्टेप पेमेंट ऑफ प्रीमियम। नेक्स्ट और 8 और लास्ट स्टेप है आपका इशू ऑफ पॉलिसी। इशू ऑफ पॉलिसी हिंदी में बीमा पॉलिसी जारी करना। हिंदी में बीमा पॉलिसी जारी करना। ओके, ये आपका लास्ट स्टेप है।
मीन्स पेमेंट ऑफ प्रीमियम जो आपका 7 स्टेप है, प्रीमियम पे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है इशू ऑफ पॉलिसी, मीन्स प्रीमियम पे करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी इशू कर देती है, यही लास्ट स्टेप है। सो क्या है, लेट्स स्टार्ट 8th स्टेप लास्ट। When all these formalities are completed, the life insurance corporation sends a life policy to the insured। ठीक है, जब ये आप सारी फॉर्मेलिटीज़ जो कि मैंने 7 स्टेप्स आपको बताया है, ये सारे स्टेप्स सारी फॉर्मेलिटीज़ आप कंप्लीट कर लेते हो, पूरा कर लेते हो, तब उसके बाद जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको लाइफ पॉलिसी सेंड कर देती है। मीन्स जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने अपने नाम से पॉलिसी ली है, सारी फॉर्मेलिटीज ये सातों स्टेप कंप्लीट होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या इंश्योर्ड पर्सन को लाइफ पॉलिसी इशू कर देती है, मीन्स बीमा पॉलिसी जारी करती है। ओके, This legal document between the life company and the insured states the details of the policy। उसके लिए आपको वो जो पॉलिसी देती है वो आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मीन्स इसे आप कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। ओके, क्योंकि ये आपका एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है बिटवीन द लाइफ कंपनी एंड द इंश्योर्ड, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी और इंडिविजुअल के बीच में, जो उसमें कि आपकी पॉलिसी से रिलेटेड सारे डिटेल्स सारे विवरण दिए होते हैं। ठीक है, ओके। इट गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग द एज, एड्रेस, सम assured, type of policy with or without profits, date of maturity, premium, mode of payment of premium, name of person who is entitled to receive the ultimate sum, amount at the termination of the policy, the surrender value of the policy, the settlement of claims of policy and all other conditions of the contract। ठीक है, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट जो लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति को मीन्स इंडिविजुअल को इशू करती है, उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं। उसमें उसकी एज की डिटेल्स होती है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का एज क्या है, एड्रेस, उसका पता क्या है, सम एश्योर्ड, उस पॉलिसी में कितना सम एश्योर्ड है, मीन्स कितना अमाउंट एश्योर्ड है कि अगर आप का इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होता है तो आपको इतना सम एश्योर्ड है, मीन्स इतना अमाउंट आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद टाइप ऑफ पॉलिसी, विद और विदाउट प्रॉफिट्स, मीन्स आपकी पॉलिसी किस टाइप की है, वो प्रॉफिट्स के साथ आपको वो पॉलिसी मिलेगी, उस पर अमाउंट मिलेगा, या फिर विदाउट प्रॉफिट, या फिर उस पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, देन डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का क्या डेट है वो भी मेंशन रहता है कि पर्टिकुलर इस ईयर इस डेट पर आपकी ये पॉलिसी मैच्योर होगी, तो उस टाइम पर कंपनी आपको एश्योर्ड अमाउंट प्लस बोनस पे करेगी। ओके, देन प्रीमियम, प्रीमियम आपका कितना है, कितना आप प्रीमियम उसको पे करोगे, कितने टर्म तक पे करोगे, किस तरह से पे करोगे, मीन्स क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे भी पे करोगे ये दिया होता है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम, नेम ऑफ पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द अल्टीमेट सम, उस पर्सन का नेम भी दिया होता है कि वो पर्सन जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी का अल्टीमेट सम पूरा अमाउंट पे करेगी, मीन्स जिसे कि आप नॉमिनी बोलते हो, नामित व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद अमाउंट एट द टर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी, मीन्स इफ़ यू कैन टर्मिनेट द पॉलिसी देन व्हाट विल द अमाउंट यू विल गेट, मीन्स अगर आप अपनी पॉलिसी को टर्मिनेट करते हो, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो बीच में, तो उस टाइम पर आपको कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कितना अमाउंट पे करती है। क्लियर है। देन उसके बाद द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी,
आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या है? मीन्स इफ यू कैन सरेंडर योर पॉलिसी देन व्हाट विल द सम यू गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मीन्स यदि आप अपनी पॉलिसी को बीच में सरेंडर करते हो, उसका समर्पण करते हो, तो आपकी पॉलिसी की कितनी वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे कि सपोज करो अगर आपने 10 साल की कोई पॉलिसी ली है और आप उस पॉलिसी को 8 साल में ही अब बंद करना चाहते हो, आगे अब फर्दर 2 साल उसका प्रीमियम नहीं पे कर सकते हो, तो 8 साल में जब आप वो पॉलिसी आप सरेंडर करते हो तो उस टाइम पर आपको कितनी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये दी होती है। देन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ पॉलिसी। क्लेम्स का भी प्रोसेस उसमें दिया होता है कि यदि कोई ऐसा क्लेम आपका बनता है, आपको फाइनेंशियल रिस्क होती है, तो उस टाइम पर जो इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क को कवर करने के लिए जो भी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी उसका सेटलमेंट कैसे होगा, कितना होगा। ठीक है, ये एंड ऑल अदर कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अलावा और जो भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। ओके, तो उसके बाद द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सेंड्स दिस पॉलिसी अंडर इट्स सील एंड सिग्नेचर ऑफ इट्स ऑफिसर्स। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको जो पॉलिसी जो इशू करती है, वो जो पॉलिसी आपको देती है इंश्योर्ड व्यक्ति को, उस पर उसका मोहर होता है अंडर इस सील, वो अपना सील लगा करके देती है, एंड सिग्नेचर ऑफ इट्स ऑफिसर्स, और जो उसके ऑफिसर्स होते हैं उस पॉलिसी पर उन ऑफिसर्स का भी सिग्नेचर होता है। क्लियर है? ऑन रिसीविंग दिस पॉलिसी द इन्वेस्टर बिगिंस his investment with the Life Insurance Corporation of India। ठीक है, जब आपको वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिसे कि बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको लाइफ पॉलिसी जो इशू करती है, जो लास्ट टाइम 8 स्टेप में जो आपको देती है जो डॉक्यूमेंट, उसे हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपको वो सेंड करती है इंश्योरेंस कंपनी वो बॉन्ड, तो जब आप उसको रिसीव करते हो उसके बाद से जो इंडिविजुअल है उसका उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इसका इतना प्रीमियम आपको पे करना है, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब इंडिविजुअल या इंश्योर्ड व्यक्ति जिसने पॉलिसी ली है वो जब इस डॉक्यूमेंट को रिसीव कर लेता है, जो बॉन्ड, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है, जब वो इंडिविजुअल रिसीव कर लेता है तो उस टाइम से ही उस इंश्योर्ड व्यक्ति, इंडिविजुअल और इंश्योरर मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध स्टार्ट हो जाता है, और इंश्योर्ड व्यक्ति को मीन्स इंडिविजुअल को प्रीमियम अमाउंट वो पे करना भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट स्टेप है। फिर इस तरह से आपको पॉलिसी आप किसी भी कंपनी से ले लेते हो। तो क्लियर है कि किस तरह से अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, वो सारे स्टेप मैंने बता दिए। 8 स्टेप था, ये लास्ट स्टेप भी आपका क्लियर हो गया। इन सारी प्रोसेस को आपको नेसेसरी फॉलो करना है, ज़रूर फॉलो करना है। इसमें आप एक स्टेप भी स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स मैंने बताई, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, वो सारे भी आपको देने होते हैं, वो सारी डिटेल्स भी देनी होती हैं। ठीक है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी आपको करवाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जब आप फुलफ़िल कर लेते हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देती है और आपको और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये था आपका प्रोसीजर फॉर टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पॉलिसी। क्या क्या प्रोसीजर थे, बीमा, जीवन बीमा की प्रक्रिया, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका आज।
तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, सो द क्लास इज़ ओवर।